हे एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू इंग्लिश गाइस। आप सबको फिर से एक नई क्लास में स्वागत है गाइस। चलिए हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, आज का हमारा क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा, और गाइस आज का हमारा क्लास होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। ओके तो चलिए हम आज इसको हम पूरा डिटेल में इसको भी पढ़ते हैं। ओके इसको हम किस जगह और कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके तो चलिए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस बस पहला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके इसको हम कहा कैसे यूज करते हैं, पहले चलिए देखते हैं। पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। ओके सबसे पहले हमारा क्या है डिफिनेशन, मतलब जब हमें अंग्रेजी में यह बताना या कहना हो कि कोई काम मतलब भूतकाल मतलब पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट वर्तमान में जारी है, तो यह दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके समझ में आया गाइस। कोई काम मतलब भूतकाल मतलब पास्ट में मतलब शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी मतलब रनिंग में है। ओके मतलब प्रोग्रेस में है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके इतना समझ में आया। चलिए और देखते हैं क्या है इस टेंस में। क्या है इस टेंस में वाक्य मतलब सेंटेंसेस, इस टेंस में वाक्य मतलब सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है गाइस। ओके रहा है, रही है, रहे हैं का ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है गाइस। ओके और लेकिन चलिए इसका देखते हैं। लेकिन इसके अलावा, लेकिन इसके साथ काम के शुरू होने का समय दिया होता है, मतलब कोई काम मतलब किस समय शुरू हुआ है ये भी इसमें दिया रहता है। ओके सोमवार को शुरू हुआ है या 2 घंटा बाद शुरू हुआ है या 7 बजे शुरू हुआ है, मतलब इस तरह से मतलब कोई ना कोई गाइस ना समय दिया रहता है। ओके तो इस तरह से हम यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसके साथ काम के शुरू होने का भी समय दिया होता है। ओके कोई काम मतलब किस टाइम में किस समय शुरू हुआ वो भी इसमें मेंशन रहता है। ओके चलिए देखते हैं इस टेंस में हम हैज हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओके चाहे हम हैज बीन हम सिंगुलर के साथ करेंगे और हैव बीन हम प्लूरल के साथ करेंगे। हैज बीन मतलब आई वी दे यू। ओके गाइस आई वी दे यू ये हमारा प्लूरल हो गया, इसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ हम सिंगुलर का यूज करेंगे। ही सी इट नेम के साथ हम क्या करेंगे हैज बीन का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके तो चलिए हम देखते हैं पहले। ओके क्या है कि हैज बीन, क्या हैज बीन ही सी इट नेम। ओके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ओके हैज बीन का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके सिंगुलर सब्जेक्ट का ही सी इट नेम हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे एक चाहे कोई एक इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी एक चीज हो। ओके तो वहां पर हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। बस इतना सब ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट जहां होगा तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, जहां प्लूरल होगा तो देखते हैं हैव बीन हमारा प्लूरल में लगता है। ओके आई वी दे यू। ओके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके यहां तक समझे गाइस। हमने एक एक वर्ड को हमने तोड़ के लिखा गाइस। ओके तो ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान हो। ओके तो चलिए गाइस हम देखते हैं क्या है कि नोट मतलब इसमें समय दर्शाने के लिए सिंस एवं फोर का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके सिंस एवं फोर का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए गाइस उसको हम आगे देखते हैं। ओके किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ओके चलिए क्या है इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। कोई निश्चित मतलब स्पेसिफिक निश्चित समय हो तो वहां पे हम करते हैं गाइस। ओके तो चलिए हम कैसे कैसे इसको करते हैं। पहले हम करते हैं सिंस 99 मतलब कोई साल हो गया, जैसे 2019, 2020, 2023, 2025, जब भी मतलब साल का बात आएगा तो हमें वहां पे सिंस 99 गैसे ये हम अभी एक एग्जांपल के लिए दिए। आप पता नहीं आपका कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है, 2025, 2024, 2014, 1988 कुछ भी आएगा। तो सबसे पहले हम सिंस लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो ईयर रहेगा वो लगाएंगे। ओके सिंस 99 है, हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं सिंस 99, सिंस लास्ट 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर्स, जैसे इस तरह का होगा तो उस तरह से हम यूज करते हैं कैसे। ओके एंड सिंस लास्ट मंडे मतलब लास्ट मंडे मतलब जब भी कोई मंडे का बात हो, कोई भी चीज तो वहां पे हम सबसे पहले सिंस वर्ड लगाएंगे, सिंस के बाद हम लास्ट मंडे इस तरह से देंगे। ओके क्या सिंस लास्ट 2 मंथ, कोई लास्ट मतलब 2 मंथ में कुछ हुआ तो वहां भी हम सिंस के साथ सबसे पहले सिंस लगाएंगे, उसके बाद लास्ट 2 मंथ इस तरह से लगाएंगे। सिंस 23 फरवरी हम जब महीना, जब कोई भी स्पेसिफिक कोई ऐसा महीना हो, ओके तो उस बीच में कोई सा भी डेट हो, 22 फरवरी, 25 फरवरी, 23, 1 फरवरी, जनवरी, फरवरी मतलब कोई सा भी हो तो वहां भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 9 o'clock मतलब कोई जब समय होता है 9, 10, 11, 12, 1, 2 तो वहां पे हम सिंस 9 o'clock
सिंस 10 o'clock, इस तरह से हम सिंस का ही प्रयोग कर देंगे। ओके, सिंस यस्टरडे मतलब जो बीत गया है, मतलब उसको सिंस यस्टरडे बोल सकते हैं। सिंस अप्रैल मतलब कोई महीना, सिंस अप्रैल। सिंस मॉर्निंग, कोई सब जब मॉर्निंग में कोई काम करते हैं तो नहीं, हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम सुबह से खेल रहे हैं, क्या बोलेंगे, हम सुबह से खेल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग गाइस। ओके, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से कैसे बना, ओके, सिंस देंगे फिर मॉर्निंग, ओके, इस तरह से देंगे। ओके, चलिए हम इसका आगे देखते हैं। इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। ओके, इसका प्रयोग क्या है, निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसका हम, ओके, हमने इसका देख लिया है। ओके, अब हमें इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम मतलब जैसे कि मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, 8 साल, इस तरह से। चलिए हम देखते क्या है, 5 आवर्स मतलब आप जैसे आप 5 घंटे से खेल रहे हैं, आप 5 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ 5 आवर्स मतलब ड्यूरेशन, मतलब जिस अवधि में अपना काम चल रहा है। ओके, कोई मतलब ड्यूरेशन का मतलब कोई काम चल रहा है लगातार 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा से, तो उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलते। ओके, तो यहाँ 4 5 आवर्स। ओके, यहाँ क्या 4 8 ईयर्स, मतलब आप स्पेसिफिक एग्जैक्ट आप 8 साल कहीं रहे, 10 साल कहीं रहे, तो वहाँ बोलेंगे 4 8 ईयर्स। ओके, इस तरह से। यहाँ मंथ में भी प्रयोग करते हैं, 6 मंथ, आप 6 मंथ आप कहीं रह रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो सिंस 6 मंथ हो, ईयर, कोई एग्जैक्ट मतलब कहीं आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं 4 का। ओके, 4 का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, 4 घंटा, 2 घंटा, तो वहाँ पे 4 का यूज करते हैं। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज़ लंबे समय से चल रहा है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, इस तरह से वहाँ भी 4 का प्रयोग होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल गाइस देखते हैं, क्या है, कैसे बोलना है इसका पहले। ओके, 4 का। ओके, क्या वह 7 बजे से खाना खा रहा है, वह 7 बजे से खाना खा रहा है, मतलब इसमें क्या समय दिया हुआ है ना, मतलब 7 बजे से खाना खा रहा है, 7 दिया है ना गाइस। इसको क्या बनाएंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या करेंगे, इसके साथ ही हैज देंगे, ही हैज बीन ईटिंग, वो 7 बजे खाना, ही हैज बीन ईटिंग फूड, खाना खा रहा है, ही हैज बीन ईटिंग फूड। क्या देंगे, सिंस 7 o'clock, 7 बजे से एग्जैक्ट खा रहा है, 7 बजे से खा रहा है। यहाँ हमने क्या देखा, यह है ना, सिंस 9 o'clock दिया है, तो हमारा 7 बजे खा रहा है, मतलब टाइम कोई सा भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले सिंस लगाएंगे, उसके बाद 7 o'clock। ओके, इस तरह से बनता है। ओके, समझ में आया गाइस, he has been eating food since 7 o'clock, इस तरह से बनाता है। ओके, चलिए गाइस इसका हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले हमारा सिंपल में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, हमारा सेंटेंस अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन लगाएंगे, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हमने दिया है साथ में। ओके, सब्जेक्ट प्लस सिंपल में क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म and then object and since for time। okay, since for time। okay, इस तरह देंगे। नेगेटिव बने सब्जेक्ट देंगे, फिर हैज हैव बीन। ओके, पहले हैज हैव देंगे, फिर देंगे नॉट, हैज हैव के बाद हम फिर देंगे नॉट बीन। ओके, बाद वर्ब का 4th फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, इस तरह बनाएंगे। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज हैव बीन को आगे करेंगे, हैज हैव को आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर टाइम, इस तरह से देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसे करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, हैज बीन को पहले देंगे, फिर सब्जेक्ट यहाँ देंगे, फिर नॉट बीन, वर्ब का 4th फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, इस तरह से देंगे। ओके, एंड देन इसको जब डब्ल्यू एच बनाएंगे, डब्ल्यू एच पहले देंगे, फिर इसका हैज हैव देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, इस तरह देंगे। डब्ल्यू एच नेगेटिव बनाएंगे, डब्ल्यू एच नेगेटिव प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, गाइस इस तरह से देते हैं। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल क्या है, मेरे भाई आपका रास्ता 2 घंटे से देख रहा है, 2 घंटे से देख रही है, हमारा ड्यूरेशन है गाइस, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब 2 घंटा 8 घंटा, जब भी ऐसा आएगा तो हम 4 का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या है, माई ब्रदर हैज बीन वॉचिंग योर वे, मतलब योर वे मतलब आपका रास्ता। ओके, योर वे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा मतलब फॉर 2 आवर्स, समझ में आया गाइस। चाहे 2 4 5 6 7 8 घंटा का जब भी होगा तो हम 4 का यूज करेंगे। ओके, यहाँ क्या है, माई ब्रदर हैज बीन वॉचिंग योर वे फॉर 2 आवर्स। ओके, इस तरह से बना देगा। ओके, चलिए गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम कि हमारा राजू 4 दिनों से किताब पढ़ रहा, मतलब 4 दिनों से किताब पढ़ रहा। यहाँ भी गाइस टाइम दिया है, मतलब समय दिया, 4 दिन से पढ़ रहा है। ओके, क्या देंगे कि सिंगुलर है हमारा, राजू हैज बीन, क्या है, राजू हैज बीन रीडिंग बुक, वो 4 दिन से किताब पढ़ रहा है, क्या बोलेंगे, राजू हैज बीन रीडिंग बुक, और लास्ट में क्या 4 दिनों से ना 4 डेज, इस तरह देंगे। ओके, इसका नेगेटिव जब बनाएंगे
राजू 4 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या देंगे? राजू हैज नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज, इस तरह से देंगे गाइस। ओके, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या राजू 4 दिनों से किताब पढ़ रहा है, क्या बोलेंगे? हैज राजू बीन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज। ओके, इस तरह से रहेगा गाइस। हमारा पूरा सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, जब भी हमारा चेंज होगा थोड़ा आगे का पोर्शन चेंज होगा। ओके, फिर इसका नेगेटिव, क्या राजू 4 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसका क्या बोलेंगे? फिर हैज देंगे, हैज राहुल नॉट बीन। ओके, हैज राहुल नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज। ओके, पोर्शन थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी बुक का पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहता है। ओके, एंड चल क्या है कि अब WH देख लें, WH देखते हैं। राजू 4 दिनों से किताब क्यों पढ़ रहा है? राजू 4 दिनों से किताब क्यों पढ़ रहा है, हमारा WH हुआ है, ये क्यों आया तो हमारा WH हो गया। सबसे पहले इसको लिखेंगे, वाई देंगे, फिर हेल्पिंग हमारा हैज, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट हमारा राजू, वाई हैज राजू बीन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज गाइस। ओके, इस तरह से देते हैं। एंड राजू 4 दिनों से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या देंगे? फिर क्यों आया, WH हमारा, सबसे पहले इसको लिखेंगे, वाई हैज राजू नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज गाइस। ओके, इस तरह से गाइस हम बनाते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, आप हम 5 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले। ओके, इस एग्जाम्पल को हम कैसे बनाते हैं पहले ये देखते हैं गाइस। ओके, क्या है? वह बहुत देर से हंस रही है, लड़की है, वह बहुत देर से हंस रही है, क्या बोलेंगे? सी हैज बीन लाफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम गाइस, इस तरह से बनाते हैं। ओके, मैं बचपन से संगीत सीख रहा हूं, मतलब बचपन से सीख रहा, मतलब कोई चीज लर्न कर रहा है। ओके, क्या बोलेंगे? आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ओके, इस तरह से बनाते हैं। वह कब से मेरी मदद कर रहा है, क्या बोलेंगे? सिंस व्हेन। ओके, सिंस व्हेन ही हैज बीन हेल्पिंग मी, इस तरह से बोले। ओके, सिंस व्हेन ही हैज बीन हेल्पिंग मी, इस तरह से बनाते हैं कैसे। ओके, हम अंग्रेजी 1 सालों से सीख रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम अंग्रेजी, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1 ईयर गाइस। ओके, इस तरह से बनाते हैं। क्या तुम मुझे वर्षों से देख रहे हो, क्या बोले? तुम मुझे वर्षों से, क्या बोलेंगे? ये हमारा प्लूरल हो गया, क्या बोलेंगे? हैव यू बीन सीइंग मी फॉर अ मेनी ईयर्स, इस तरह, मतलब वर्षों से फॉर अ मेनी ईयर्स। ओके, इस तरह से गाइस बनाते हैं। ओके, सो गाइस हमने पूरा चीज हमने इंक्लूड किया गाइस, हमने एक एक पॉइंट को हमने तोड़ के बताया। ओके, हमने एक एक चीज को लिखा गाइस। ओके, ताकि आपको समझाने में बहुत ही आसान होगा। ओके, सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।